नौकरी पर सुप्रीम ब्रेक, कहां जाए बेरोजगार। हमारे साथ हमारे तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और आनंद राय सपा नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तनुज, आपके पास आऊँगा। 19,000 सीटों पर लगभग घोटाले की बात कही गई थी, जितना मैं देख पा रहा हूँ। ये कितना मुश्किल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि फैसला देना, या मुश्किल मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाई कोर्ट अलग फैसला देगा, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, उनके पास जो टीचर अभी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अभी असमंजस की स्थिति है। विशाल, इसके अंदर है कि जो हाई कोर्ट ने 2019 में जो 69,000 शिक्षकों की अभ्यर्थियों की भर्ती हुई थी, उसके बदले में उन्होंने एक नई लिस्ट बनाने को, जिसमें कि 2 बार जो चयन हुआ 2022 का और 21 का, वो सबको ताक में रखते हुए एक नई लिस्ट बनाने का 3 महीने के अंदर एक जिम्मेदारी सौंपी थी सरकार को। भर्तियां हो चुकी हैं 69,000 शिक्षकों की, उनकी नई लिस्ट बनाना ये वाकई में बहुत टिपिकल टास्क था। इसको लेकर के याचिकाएं दायर हुई सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय में, और उसके ऊपर जो सुनवाई करी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस पाद्रीवाला साहब की बेंच ने, उसमें ये बात सामने आई है कि जो उस हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर अभी स्टे लगाया है। मतलब कि नई लिस्ट जो मांगी है हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उस लिस्ट के ऊपर वो लिस्ट नहीं बनानी है, अभी उसके ऊपर रोक है। इसका मतलब देखिए, इम्पैक्ट तो तब पड़ता है जब वो नई लिस्ट बनती, और जो लोग ऑलरेडी 2019 से काम कर रहे हैं, जिनके कई बार आरक्षण को लेकर के भी इसके अंदर विवाद उठे हैं, इसके अंदर दूसरे विवाद भी कई बार उठे हैं, तो क्या वो सब लोगों को फर्क पड़ता अगर लिस्ट बनती तो। लेकिन अभी क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस लिस्ट के ऊपर स्टे कर दिया है, और अब खुद सुनवाई करके अगली सुनवाई में फैसला देने की भी बात कही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हाई कोर्ट से सहमत ज्यादातर अगर सुप्रीम कोर्ट होता, तो शायद वो स्टे का ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करता इस केस के अंदर। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था 2019 के भर्तियों को लेकर के, उस पे जरूर विराम लगा है, और मुझे लगता है जैसी स्थितियां यथावत थी 2019 में जो भर्तियां हुई थी, उसी को मेंटेन रखेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं इस ऑर्डर के बाद में लगता है। चलिए, मैं आऊँगा आपके पास, तनुज के पास चलेंगे। तनुज, लगातार भर्तियां, अब ये एक आईसीआर की नई अपडेट बताया कि इसमें सामान्य वर्ग के लोगों को ही सिर्फ नौकरी दी जाएगी, ये चलन में आ गया है क्या? अगर आपको ध्यान हो तो थोड़े समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले को सुनाया था, जिसमें क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करने की जो आरक्षण के अंदर उसकी बात की गई थी। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और फैसले आने के बाद में जो सरकार है वो अपने स्तर पे कार्य करती है। ध्यान होगा कि उसके बाद में मोदी सरकार, एनडीए सरकार का फैसला था कि वो क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको मान्य नहीं किया जाएगा, और जो सिस्टम आरक्षण का इस समय है वो यथावत रहेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो मामले आते हैं, जो हम देखते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ आरक्षण का अलग रेशियो है। संबंधित विभाग जो परीक्षाएं ले रहे हैं कोई भी संबंधित चयन प्रक्रिया के लिए, तो ये उनकी दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो रिजल्ट निकाले उसको उस स्तर पे जो कि गाइडलाइंस और जो आरक्षण दिया गया है प्रदेश में, और जो उसके अंदर इम्प्लीमेंट होता है, उस आधार पे वो पूरी सभी चीजों को करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो लिस्ट आई उसके अंदर में उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसको सरकार को भी संज्ञान लेकर के और कार्य करना चाहिए इसके अंदर। जी, हमारे पास ऐसी कौन सी संपत्ति जो हम लोग बेच करके, अपना घर परिवार बेच करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सर आप भी जानते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक वकील जिसकी फीस कम से कम 5 लाख रुपए मतलब प्रति रेट की होती है। चलिए, बीजेपी। विशाल जी, जी जी जी, जी तनुज भाई का है ये विक्रम यादव जी की। जी, तो मैं के न्यूज के माध्यम से कहता हूं कि मैं उसको ये 5 लाख ये सब नहीं, जो इनकी व्यवस्था होगी कम से कम में मैं न्यूनतम में लड़ूंगा। अगर कोई ऐसी मामला है तो मैं इससे अच्छी क्या बात होगी। पहला व्यक्ति है जो खुल के आपके साथ आ गया है, वो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने। तनुज जी आपके साथ है, नंबर आपको मैं तनुज जी का आपका नंबर दे दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे। अब इससे बड़ी मदद हमारे मन से क्या हो सकती है। फाइनल कमेंट लूंगा तनुज से। सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को बदल देता है, तब क्या कुछ न्यायिक प्रक्रिया रहेगी? ऑर्डर पे जिस तरीके से अभी स्टे है, और 23 तारीख को अगर ये जो हाई कोर्ट ने जो लिस्ट नहीं मांगी थी अगर यथावत रहती है, तो जो भर्तियां सन 2019 में 69,000 शिक्षकों की, अभ्यर्थियों की जो भर्तियां हुई थी, वो यथावत रहेगी। लेकिन अगर ये फैसला बदला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर निश्चित रूप से काफी सारी स्थितियां, परिस्थितियां, और यहाँ जो हम डिबेट में चर्चाएं कर रहे हैं सभी पे काफी फर्क आएगा, और शायद फिर नए लिस्ट पे और नए
जो यहाँ डिमांड की जा रही है, आरक्षण और दूसरी चीजों को भी ध्यान में रख करके शायद काम होगा। जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज आपका भी।